हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीईटी यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कंडक्ट किया है यूपी ट्रिपल एससी ने। और हम डिस्कस करने वाले हैं पीईटी मैथ की आंसर की। इससे पहले हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 2 क्वेश्चन और रह गए थे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैथ का। एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है शॉर्टकट ट्रिक और दूसरा हम इसको नॉर्मली कैसे समझेंगे। सिंपल मेथड से समझते हैं। मान लेते हैं, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि हमारा जो टीवी सेट का मूल्य था, एक वो भी मानना है कि मूल्य कितना था और बिक्री, तो हम दोनों को मान लेंगे 100 रुपये थे। तो माना मूल्य था 100 रुपये। अगर 100 रुपये मूल्य था तो बिक्री को भी हम 100 मान लेंगे। आगे 30% घटाने पर टीवी सेट का मूल्य 30% घटाया, तो इसका 30% घटाएंगे। घटा मूल्य कितना हुआ, 100 का 30%। 100 गुणा 30%, प्रतिशत की जगह 100 बटे में, तो ये है 30 रुपये हो गया। तो 100 में से 30 घटा दिया, यानी कि पहले 100 रुपये थी उसकी कीमत, फिर 30% घटाई, तो कीमत कितनी हो गई बाद में। अब कितना मूल्य हो रह गया उसका घटाने के बाद में, तो ये रह गया 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपये। अब उसका मूल्य रह गया है 70 रुपये घटाने के बाद में। अब देखते हैं बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। बिक्री 20% बढ़ गई पहले। अब जब बिक्री 20% बढ़ी है, बिक्री कब बढ़ी, जब मूल्य घटकर 70 रह गया। पहले 100 रुपये था तो 100 ही बिक्री हो रही थी, अब 70 रह गया, 70 होनी चाहिए थी, तो 70 के अकॉर्डिंग 20% बढ़ गई। तो बिक्री जो बढ़ी है वो 70 रुपये पर निकालेंगे। मूल्य 100 रुपये था, बिक्री भी 100, 100% हो रही थी, 100 में 100। अब मूल्य उसने 30% डाउन कर दिया, घटा दिया, तो 70 रुपये रह गया मूल्य, तो बिक्री भी 70 होनी चाहिए थी, लेकिन 70 ना होकर के 20% बढ़ गई, तो 70 का 20% निकाल लेंगे। 70 का 20%, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत की जगह बटे में 100, तो इस जीरो से ये जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, 2 सते 14, यानी कि 14 रुपये बढ़ गए। उसको बिक्री जो हो रही है वो 14 रुपये बढ़ करके मिल रही है। होनी चाहिए थी 70, 14 बढ़ गए, तो 70 में 14 जोड़ गए, 70 प्लस 14, यानी कि 84 पर उसकी बिक्री आ गई है। 100% से 84 पर आ गई है 30% घटाने के बाद में। तो सिंपली हमें यह बताना था कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले बिक्री 100 हो रही थी, अब 84 हो रही है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि आय पर जो प्रभाव पड़ा, आय कितनी रह गई, अब 100 में से 84 घट गए, उसकी आय 16% घट गई है। ए इसका आंसर सही है। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कैसे करना है। ये बोर्ड पर मैंने ट्रिक लिख दिया है। ट्रिक में एक्स वैल्यू है जो पहले मूल्य था, घटाया या बढ़ाया गया मूल्य। इसी तरीके से वाई हो गया जो बिक्री घटी है या बढ़ी है वो। तो एक्स घटाया बढ़ा मूल्य, वाई बिक्री हो गई, तो इस पर हमने फॉर्मूला लगाया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये परसेंट में आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें अगर कोई वैल्यू घट रही है तो उसको माइनस के साइन से लिख लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू घट रही है घटाने पर, तो इसकी जगह लिखेंगे -30 प्लस वाई। वाई घटा है या बढ़ा है, बढ़ा है, बिक्री 20% बढ़ी है, तो इसे 20 को प्लस में रखेंगे। ऐसे ही आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक्स की वैल्यू घटी है तो यहाँ पर -30 और वाई की वैल्यू 20 बढ़ी है, ये प्लस के निशान भी, बटे में 100, ऐसे के ऐसे ही करते हैं। 30 में से 20 गया, माइनस के 10, इनकी गुणा की, 3 दूनी 6 और 2 जीरो जूं की तूं, तो ये निशान भी आपका यहाँ पर
माइनस आ गया, प्लस माइनस की प्लस में गुणा होने से माइनस निशान आ गया, अपॉन 100, और 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 6 कितने हो गए, 16, किसके, माइनस के। इससे समय परसेंट, यहाँ पे परसेंट का भी निशान चलेगा। तो 16% माइनस से साबित ये हो रहा है कि 16% उसकी आय घट गई है। यही हमने भी सिंपल मेथड से समझा, और ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कोच के आने से औसत 20% बढ़ गया, तो कोच की आयु कितनी है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, तो सबसे पहले 4 खिलाड़ियों का योग निकाल देंगे। योग निकल जाएगा, औसत की 4 में गुणा कर लेंगे, क्योंकि 4 खिलाड़ी है, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो ये योग आ जाएगा। 18.5 की 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 74। कोच के आने से औसत 20% बढ़ गया। पहले औसत था 18.5, अब 20% बढ़ गया, तो बढ़ा औसत को प्रतिशत के बजाय बदल लेंगे कि कितना औसत बढ़ा। तो 18.5 का हम 20% निकाल देंगे। 20% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 आ गया। 5 से 18.5 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सते 35, 3.7। 3.7 इनका औसत बढ़ गया, उसमें पहले 18.5 था, अब 3.7 बढ़ गया। तो 5 लोगों का औसत 3.7 इसमें बढ़ गया, तो ये जोड़ेंगे 22.2 औसत हो गया 5 लोगों का। हमें बताना है कि कोच की आयु कितनी है। 5 लोग है, 22.2 औसत आया है, तो 5 लोगों का योग निकाल लेंगे। अब 5 खिलाड़ियों का योग, योग के लिए जैसे भी निकाला था 4 खिलाड़ियों का योग, तो 4 गुना औसत 111, और एक अंक छोड़कर दशमलव, ये योग आ गया 111। 4 खिलाड़ियों का योग था 74, 5 खिलाड़ियों का योग आ गया 111, तो इसमें कोच की उम्र निकल गई। इसमें से हम 5 खिलाड़ियों की उम्र के योग में से 4 खिलाड़ियों की योग घटा देंगे, तो 111 माइनस 74, इसमें से घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचे 10, 10 में से 7 गया 3, यानी कि कोच की उम्र आ गई 37 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया।